हेलो गाइस, वेलकम टू बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बिहार एसएससी के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाले गए थे और ऑब्जेक्टिव डाले जा रहे हैं रीजनिंग, जो इसमें कुछ थोड़ा टफ है, तो आप लोग अच्छी से तैयारी करें और मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े। तो देखते हैं, 100 क्वेश्चन हो चुका है, तो 101 क्वेश्चन देखते हैं। 101 पहला क्वेश्चन क्या क्या है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करें। तो लुप्त अंक ज्ञात करना है तो आपको इसमें से डिफरेंट चुनना है। 33, 10, 43, 53, 96 के बीच आपको लुप्त अंक चुनना है। तो 101 का राइट आंसर जो होगा आपके सामने डी हो जाएगा। 149 आएगा जब उसको डिवाइड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 102 क्या कर रहा है, शब्दकोश के अनुसार अवस्थित करने पर कौन सा शब्द प्रथम स्थान आएगा। तो 102 का आंसर जो होगा गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एनगर। क्वेश्चन नंबर 103 क्या कर निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुने। तो गाइस बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो 103 का राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा, चार चार से 36। क्वेश्चन नंबर 104 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, निम्नलिखित प्रश्न दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म को चुनिए। तो 104 का राइट आंसर जो होगा जो गाइस आपके सामने डी हो जाएगा, स्कूटर और गैरेज। क्वेश्चन नंबर 105 क्या कर रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। तो इससे आपको चुनना है, इसी में आपका आंसर है। 105 का राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 क्या कर रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्याओं को चुनें। तो गाइस आपको यहाँ से डिफरेंस चुनना है, उसके बाद ही आपको आंसर मिलेगा। तो 106 का राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने ये 80 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 क्या कराया गया है, यदि यदि 13L4A7 बराबर 41 है तो गाइस आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपको इसमें गुना घटा जोड़ करना है, इसमें आपका आंसर आ जाएगा। तो 107 का राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने बी हो जाएगा, 39 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 108 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 108 क्या करा, नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उनके शब्द शब्द उनके कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, हालांकि उनमें से समानता ज्ञात तथा विभिन्नता विभिन्नता हो सकती है। सभी विषयों को पढ़ें और निर्धारित करें कि वो कौन सा निष्कर्ष कथनों पर आधारित है। तो 108 का राइट आंसर जो होगा गाइस आपके सामने 108 का राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 109 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 109 क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग कर नहीं बनाया जा सकता है। तो 109 का राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने डी। क्वेश्चन नंबर 110 क्या कर रहा है, किन्हीं दो चिन्हों को आपस में स्पर्श करने पर समीकरण सही हो जाएगा। तो आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा, 110 का राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने बी नंबर, माइनस तथा भाग। इसको यहाँ से डिफरेंट करने पे आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न दिए गए निम्नलिखित प्रश्न दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो 111 का राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने डी हो जाएगा, 848 आपको यहाँ से चुनना है। क्वेश्चन नंबर 112 क्या गया, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ भी दिया हुआ है, इससे ही आपको चुनना है। तो 112 का राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने डी, 202 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 क्या कह रहा है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त और दिए गए विकल्पों से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो आपको यहाँ दिया हुआ है, इससे आपको चुनना है। तो 113 का राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने डी। क्वेश्चन नंबर 114 क्या कर रहा है, 114 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 क्या कर रहा है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त और दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प होगा जो अनुक्रम को पूरा करेगा। तो आपको यहाँ भी दिया हुआ, इससे आपको आंसर चुना है। तो 114 का राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों शब्दों के शब्दकोश में आने वाला क्रम के अनुसार लिखें। तो आपको यहाँ से क्रम के अनुसार लिखना है। तो 115 का राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने ए हो जाएगा। ठीक है गाइस, 3 4 2 1। क्वेश्चन नंबर 116 क्या कर रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम विषम संख्या युग्म को चुनिए। तो 116 का राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने
सी। सी हो जाएगा 5 से 124। क्वेश्चन नंबर 117 क्या कर रहा है? 117 देखिए, क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। तो 117 का राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 क्या कर रहा है? निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्याओं को चुनिए। तो आपको यहाँ से चुनना है गाइस, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो 118 का राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने 118 का राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने ए 49,416। क्वेश्चन नंबर 19 119 क्या कर रहा है? निम्नलिखित प्रश्न में यहाँ दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। तो गाइस यहाँ भी दिया हुआ, आपको इसी से चुनना है। तो 119 का राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 क्या कर रहा है? निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्दों को चुनिए। तो आपको यहाँ से चुनना है, बैडमिंटन शटल है तो क्रिकेट क्या होगा आपका? गेंद हो जाएगा। क्रिकेट गेंद से खेला जाता है। क्वेश्चन नंबर 121 क्या कर रहा है? निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो 121 का राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने बी। क्वेश्चन नंबर 122 क्या कर रहा है? नीचे दिए गए प्रश्न में से कुछ कथन उनके शब्दों और कथनों पर आधारित निकट से दिए गए तो हालांकि समानता ज्ञात करें। तो आपको यहाँ से चुनना है कि कौन सही है। तो 122 का राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने ए हो जाएगा आपके सामने ए। क्वेश्चन नंबर 123 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 123 क्या कर रहा है? एक विशिष्ट कोड भाषा फोन और ये दिया हुआ लिखा जाता है कि कोड भाषा को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो 123 का राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने 123 का राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 क्या कर रहा है? एक विशिष्ट कोड भाषा में रन को 50 तथा बस को 39 लिखा जाता है। कोड भाषा में गन को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो 124 का राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने सी हो जाएगा। 39 आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 125 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुने। तो आपको गाइस बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई खास भारी नहीं है। आपको यहीं से चुनना है कि 18 कैसे है, 21 कैसे है और इसकी जगह क्या आएगा। तो 125 का राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने सी हो जाएगा। 22 आएगा आंसर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 126 क्या कर रहा है? निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो आपको यहीं से चुनना है, बहुत ही आसान है। तो 126 का राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने ए हो जाएगा। 2 आंसर आएगा यहाँ पे, 2 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 क्या कर रहा है? निम्नलिखित प्रश्न दिए गए विकल्पों से चिन्ह पर वाट के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो गाइस यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आपसे इस सी से आपको चुनना है। इसका आंसर इतना, इसका आंसर इतना, इसका इतना। तो आपको आंसर कितना लाना है? तो 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने सी हो जाएगा। 70 आएगा आंसर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 128 क्या करा? निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ से लुप्त अंक चुनना है, यहाँ से डिफरेंट आपको चुनना है, उसके बाद ही आपका आंसर आएगा। 128 का राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने बी हो जाएगा। 124 ही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 129 क्या करा? एक अनुक्रम दिया गया जिसमें से एक पद लुप्त और दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो आपको यहाँ दिया हुआ है, इससे ही आपको चुनना है। 129 का राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने डी हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई खास भारी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 130 क्या है? निम्नलिखित शब्दों को आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। तो आपको शब्दों को उसके अनुसार आने मतलब लिखना है। तो 130 का राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने 130 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 5 1 3 4 2। तो 5 1 3 4 2 ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 131 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, अक्टूबर 2006 को बुधवार था तो 17 अक्टूबर 2000 को सप्ताह की कौन सा दिन था? तो 131 का राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने बी हो जाएगा, मंगलवार आएगा। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 132 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 132 निम्नलिखित प्रश्न दिए गए विकल्पों से विषम अक्षरों को चुनिए। तो 132 का राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने 132 का राइट आंसर आपके सामने डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 क्या करा? निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से विषम शब्द युग्म को चुनिए। तो इसमें आपको चुना है कि विषम शब्द कौन सा है। तो 133 का राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने डी हो जाएगा, भोजन और भूख। क्वेश्चन नंबर 134 क्या करा है? निम्नलिखित प्रश्न से दिए गए विकल्पों से विषम शब्द को चुनिए। तो 134 का राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने सी हो जाएगा, वायु आएगा। क्वेश्चन नंबर 135 क्या आएगा? निम्नलिखित दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्याओं को चुनिए। तो आपको यहाँ से चुनना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई खास भारी क्वेश्चन नहीं है। तो 135 का राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने बी हो जाएगा, 28,900। क्वेश्चन नंबर 136 क्या कर रहा है?
निम्नलिखित प्रश्न दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षरों को चुनिए। तो आपको यहीं से चुनना है, आपका आंसर इसी में है। तो 136 का राइट आंसर जो होगा आपके सामने बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 क्या करें, निम्नलिखित प्रश्नों दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्दों को चुनिए। तो 137 का राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने ए हो जाएगा। ये हो जाएगा कपड़े, बटुआ पैसा, तो अलमारी क्या होगा आपका कपड़े, कपड़े रखने का काम आता है अलमारी। तो 139 138 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्दों को चुनिए। तो पूर्व पश्चिम, तो उत्तर पूर्व में क्या आएगा आपका, तो उत्तर में दक्षिण पूर्व आ जाएगा। तो 138 का राइट आंसर जो होगा आपके सामने बी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न दिए गए विकल्पों से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो आपको यहीं से चुनना है। तो 139 का राइट आंसर जो होगा आपके सामने ये हो जाएगा, 36 आंसर आएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, और शेयर करें अपने दोस्तों की बिहार एसएससी की तैयारी कैसी चल रही है। तो 140 का राइट आंसर जाएगा, सुमन उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलती है और दाईं ओर मुड़ती है, और तथा 15 किलोमीटर चलती है वह दाईं ओर मुड़ती है, 15 किलोमीटर चलती हुए फिर अपनी आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो 140 का राइट आंसर जो होगा गाइस आपके सामने सी हो जाएगा, पूर्व से। क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 141 क्या कह रहा है, ए बी 2 वर्ष बड़ा और बी सी 5 वर्ष छोटा और सी डी 3 वर्ष बड़ा, डी ई 6 वर्ष छोटा है। तो सबसे छोटा कौन सा है, तो आपको वर्ष निकालना है। तो 141 का राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने बी हो जाएगा, बी आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 142 क्या कर रहा है, पी क्यू आर एस तथा टी पंक्ति में पश्चिम की ओर मुख करके बैठे हैं। तो पी क्यू तथा क्यू एक साथ बैठे हैं। तो पी क्यू एक साथ बैठे हैं। तो आर दक्षिण ओर बैठा है, एस उत्तरी छोर बैठा है। तो टी क्यू तथा आर पड़ोसी के मध्य में कौन बैठा है। तो 142 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने बी हो जाएगा, क्यों। क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 क्या कह रहा है, पी का भार क्यू का 2 गुना और क्यू का भार आर का आधा, आर का भार टी का 3 गुना, टी का भार एस का आधा, क्यू का भार पी आर एस टी से कितने व्यक्तियों से अधिक है। 143 का राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने ये हो जाएगा, एक आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 44 क्या करेगा, क्वेश्चन नंबर 144 कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो आपको यहाँ पे आईना रखने पे ही आपका आंसर आएगा। तो 144 का राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने ये आंसर आएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा रीजनिंग पढ़ना पड़ता है अच्छा से। क्वेश्चन नंबर 145, अरे यार, क्वेश्चन नंबर 145 क्या कह रहा है, दिए गए उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जिससे प्रश्न आकृति निहित है। तो 145 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने बी आ जाएगा आंसर। 145 का राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 146 क्या कह रहा है, नीचे की प्रश्न आकृति में दिखाए गए अनुसार कागज को मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद उसे किस आकृति जैसा दिखाई देगा। तो 146 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने डी हो जाएगा। 146 का राइट आंसर हो जाएगा गाइस डी। इस तरह का आकृति आएगा किसी कागज को मोड़ने पर। क्वेश्चन नंबर 147 क्या कर रहा है, दिए यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृति में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगा। तो 147 का जो राइट आंसर हो जाएगा गाइस आपके सामने सी आंसर होगा, सी आंसर होगा। किसी प्रतिबिंब को रखने पर उसका आंसर यही आएगा। तो 148 क्या कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बना जा सकती है। तो 148 का जो राइट आंसर हो जाएगा गाइस आपके सामने सी आंसर हो जाएगा, सी आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर
149, 149 क्या कर रहा है गाइस, थोड़ा देखिए, थोड़ा 149 क्या कर रहा है। एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया, जैसा कि विकल्पों से किसी एक दिया गया है। विकल्पों में दिए गए संख्या समूह अक्षरों और वर्गों द्वारा दर्शाए गए, तो पंक्तियों की संख्या 0 4 है। तो गाइस आपको इसी से आंसर चुनना है। तो इसमें आपका तो 149 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने डी आंसर आ जाएगा। तो आपको डी आंसर बता देते हैं। डी आंसर 95 40 70 आएगा। क्वेश्चन नंबर 150 और लास्ट क्वेश्चन क्या करा हुआ है, आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूप करता है। सब्जी, प्याज, खाद्य पदार्थ। तो लास्ट आंसर का जो आंसर होगा गाइस आपके सामने हो जाएगा बी। बी आंसर आएगा। अगर मेरे यूट्यूब चैनल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अपने दोस्त को भी शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।